हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग वेलनेस विद शीजा। आई एम शीजा सनी। आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 8 टिप्स फॉर हेल्दी एजिंग। हमारी हेल्दी एजिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारी एज की अकॉर्डिंगली हम अगर अपना एज जो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप अनहेल्दी है, एक्टिव नहीं है, अब बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम है आपके अंदर, इट्स मीन्स आपकी एज जो है अच्छे से नहीं जा रहा है। अगर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, आप एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इट्स मीन्स आपकी जो एज है बहुत स्मूथली जा रहा है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारी एज को और अच्छा कैसा करना है, एक हेल्दी एजिंग कैसे करना है। उसके लिए जो टिप्स हम आज शेयर करेंगे उसमें अगर आप ध्यान रखेंगे आने वाला टाइम में आपको शरीर और अच्छे एजिंग प्रोसेस में जाएगा। नंबर 1 पॉइंट इज हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। जब भी हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपकी बॉडी अच्छे से हो, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ये सारे रूटीन में आपकी जो डेली रूटीन बहुत अच्छे वे में है, इट्स मीन्स आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं आपको अपनी रूटीन में चेंजेस लेके आना है। अगर आप जॉब बैकग्राउंड में हैं तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहना। जो भी लोग हम जो अब डेली रूटीन में जो भी हम करते हैं उसमें और एक्टिव रहने के लिए आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक जगह बैठे रहते हो थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करते रहिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए डेली। और एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं जैसे कि हमारी पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, हमारी जॉइंट्स बहुत अच्छी होंगे, इसी तरह हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल में रहेंगे तो हमारी जो पॉइंट बनते हैं बी एक्टिव। तो नंबर 1 पॉइंट इज बी एक्टिव। तो इसी तरह एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और आपका एज जो है बहुत अच्छे से जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट। जब भी हम हेल्दी ईटिंग हैबिट के बारे में बात करते हैं 80% जो फिटनेस लेवल पे जो लोग जाते हैं उन लोग अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब भी हमारी अगर डाइट खराब है 80% चांसेस है हम बीमारी पे जाने का। तो जब भी हमारी खाने पीने की वजह से अगर हम बीमार हो सकता है उसी में आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ईटिंग हैबिट में चेंजेस लेके आना, डेली रूटीन में जो भी आप खाना खा रहे थे उसमें आपको ऑप्शंस देखना है, आपको चूज करना है अच्छा खाना। डेली रूटीन में आप क्या खा रहे हो, कितने मात्रा में खा रहे हो, क्या पोर्शन है आपको, कितना आप खा सकते हो। अगर आपका खाना अगर कम खाने से आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको किस तरीके से खाना खाना चाहिए उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि आपका जो डेली रूटीन में 5 मील पे ध्यान दे दीजिए। सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे करीब एक मिड मील किया, हेल्दी स्नैकिंग, और उसके बाद लंच प्रॉपर, इवनिंग में हेल्दी स्नैकिंग, 8 बजे तक आपका डिनर करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा आपकी ईटिंग हैबिट भी बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ आपकी जो शरीर में जो प्रॉब्लम है जो ओवर ईटिंग का वो भी आपकी धीरे धीरे बंद होंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे पानी पीना स्टार्ट कीजिए। पानी जितना आप पिएंगे आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और इसी तरह आप एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और आपको आपकी हेल्थ और अच्छा कीजिए। थर्ड पॉइंट इज मेंटोर योर ब्रेन। हमारी ब्रेन को एक्टिव रखना, अपनी माइंड को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी एजिंग के लिए। हमारी माइंड को कैसे आप एक्टिव रखेंगे उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। नंबर 1 इज बुक रीडिंग आप कर सकते हैं, गार्डनिंग आप कर सकते हैं, कुछ नए हॉबीज आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप डांस क्लासेस जा सकते हैं। अगर आप अपनी ऑफिस में भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, आपको ब्रेन को और अच्छा करने के लिए एक हेल्दी ब्रेन की हैबिट डाल दीजिएगा। मतलब हेल्दी ब्रेन हैबिट मतलब आपका जो सोच है अच्छे सोचना, डेवलप करना, कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना। इससे क्या होगा आपकी जो ब्रेन अलर्ट रहेंगे, आपकी ब्रेन अलर्ट रहेंगे, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा और आप और प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। इसलिए आपका ब्रेन हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। आपका ब्रेन को अच्छा रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी। फोर्थ पॉइंट इज कल्टिवेट रिलेशनशिप।
ज़्यादातर लोग आज के डेट में अकेले रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो ओल्ड एज में आने के बाद अपने बच्चे बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले अपने घर पे रहते हैं। कुछ लोगों घर पे अकेले रहने की वजह से भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। उन लोगों के लिए जो टिप्स मैं देने वाली हूँ दैट इज़ सोशलाइजेशन। अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, आपको एक ऐसे एक्टिविटीज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ हेल्दी सोशलाइजेशन कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, एक ग्रुप के साथ जाइए, आप पार्क में जा सकते हैं, अपनी नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रिलेशनशिप को और अच्छे से करने लगेंगे, आप एक हेल्दी एजिंग में जाएगा। जो एज की अकॉर्डिंगली आने वाला जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे आपको ना होने के जो कारण है, आपको खुश रहना, हैप्पी रहना। अगर आपको हैप्पी रहना है उसके लिए आपको सोशलाइजेशन करना और अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ये सभी कुछ आप करते रहेंगे। आपका जो एज है एक अच्छे तरीके से एक हेल्दी एजिंग प्रोसेस में जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज गेट इनफ स्लीप। ये सारे रूटीन आप फॉलो करते रहेंगे। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होते वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर सोना आपका उसी शेड्यूल में, रात को अगर 10 बजे सोने का आदत है 10 बजे आपको सोना है और टाइम पर आप आराम से उठ सकते हैं। पूरे दिन में आपको रात की जो नींद चाहिए कम से कम 7 आवर्स की नींद की ज़रूरत है। सोने से पहले कोशिश कीजिए कैफीन ना ले, कैफीन की मात्रा कम करें। आपको अगर कैफीन की इंटेक, अल्कोहल लेने की आदत है, आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। और दूसरी जो मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं रात की टाइम, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, टीवी देखना कम कीजिए। इसी तरह आपको टाइम पर सोने की एक शेड्यूल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टाइम पर सोना स्टार्ट करेंगे वो भी आपको एक हेल्दी प्रोसेस में, हेल्दी एजिंग में लेके जाएंगे। 6 पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। हमारी जो स्ट्रेस लेवल को हमें कैसे कम करना है, जैसे कि एक एज होती है, उस एज में मतलब हम अपनी जॉब के लिए टेंशन लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारी टेंशन बढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है आज की डेट में स्ट्रेस लेवल नहीं है। किसी को जॉब की स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, हाउसवाइफ जो है अपनी घर की काम की वजह से, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम चाय एंड कॉफ़ी की इंटेक बढ़ा लेते हैं हमारी स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको अपने आप का जो नींद को भी अच्छा करना है और आपके शरीर को स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरत है। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अलग अलग लोगों के बीच में बैठ के आप अपने बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी एक फ्रेंड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, वहाँ आपको स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। कहते हैं ना, अपनी दिल की बातें हम किसी के साथ शेयर करेंगे, हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपको माइंड एकदम फ्रेश होने लगता है, ऐसे लगता है तसल्ली हो गया, किसी से मैंने अपनी बात शेयर किया। तो आप अपने लिए एक अच्छा गुड फ्रेंड ढूंढ लीजिए, अपनी जो फैमिली में अपनी पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ। इसी तरह अपनी स्ट्रेस लेवल आप कम कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए योगा क्लासेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम योगा करते हैं हमारी स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, हमारी मोबिलिटी, हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग जो करते हैं हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको एक्टिविटीज़ करते रहना बहुत ज़रूरी। 7 पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रिवेंशन। मतलब हमारी जो एज की अकॉर्डिंगली कोई भी बीमारी छोटे मोटे आ सकते हैं, वो आने से पहले हमें अपने बारे में समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हर 6 मंथ में आपकी फुल बॉडी
चेकअप कराना ज़रूर, मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, एक डॉक्टर से सलाह दे के आपको उसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी जॉइंट्स की ध्यान रखिए, अपनी टीथ की ध्यान रखिए, अपनी आइज़ की ध्यान रखिए। ओवरऑल फिटनेस में आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर अपने आप को ध्यान रखेंगे, अपनी फुल बॉडी की चेकअप बराबर करते रहेंगे, आने वाला टाइम में जो बहुत ज़्यादा जो बीमारी हो सकते हैं, आने की चांसेस होते हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सभी कुछ जब भी आते हैं तो हमें पता भी नहीं चलते। अगर हम टाइम टू टाइम हमारी बॉडी की चेकअप करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाते हैं हमें कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कैसे उसको ठीक करना है। तो प्रॉब्लम आने से पहले, बीमारी आने से पहले आपको अपना बॉडी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूट्रिशन केयर। 8 पॉइंट, आपको अपने डेली रूटीन में अपनी शरीर को एज के अकॉर्डिंगली क्या क्या सप्लीमेंट्स देनी है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं हमारी घर के खाने से हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत है, ये सारे हमारी डेली रूटीन के खाने से नहीं मिलते। इसका कारण है आजकल की जो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और कलरिंग, ये सारे करते करते जो खाना हमारी जो टेबल पे आते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो हमारी एज बढ़ते जाएंगे, जो खाना हम खाते हैं उसके खाने से आपके शरीर को जो चाहिए न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पाते, लेकिन आपके शरीर को बहुत सारे कैलोरीज आप दे देते हैं। इसी वजह से आपकी शरीर अनहेल्दी होने की चांसेस होती है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से आपकी अपनी न्यूट्रिशन की इंडेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 10 साल से अपनी शरीर को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देती हूँ। इसी वजह से मैं हेल्दी हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं बहुत सारे काम कर पाती हूँ। मेरी पूरे फैमिली, मेरी पेरेंट्स, सभी लोग एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जो टॉपिक में आपको कुछ जानकारी मिल चुकी है। आने वाला टाइम में हेल्थ के ऊपर इसी तरह मैं और भी वीडियो डाउनलोड करती हूँ। आप लोग को इसकी नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए, और आपकी जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन उसको भी आपको दबाना बहुत ज़रूरी है। इसका अलावा आप मेरे साथ एक सेशन अटेंड करना चाहते हैं, मेरी जो वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप मेरे साथ एक सेशन भी बुक कर सकते हैं। आपको और हेल्दी रहने के लिए, एक वेलनेस लेवल पे जाने के लिए मैं आपको मदद कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।